बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है इस्लामाबाद डायरी और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, वैसे तो आपको पता है ये डायरी जो है ये राशिद भाई करते हैं, लेकिन वो किसी निजी मसरूफियत की वजह से नहीं है, तो इसलिए मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं ये प्रोग्राम अच्छे तरीके से आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी पता है कि ये जो महीना है, इस महीने को कहते हैं रबीउल अव्वल का महीना। जैसे ही इस महीने का आगाज़ होता है तो हर गली, हर मोहल्ला, हर चौक चौराया जो है वो सजना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये महीना जो है ये नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत ब शहादत का महीना है, जिसमें हर कोई अपने अपने अंदाज़ के साथ, अपने अपने मुनफरिद तरीक़ाकार के साथ सरकार अम्बिया के साथ मोहब्बत का इजहार करता है। क्योंकि जैसे ही सरकार अम्बिया की दुनिया के अंदर विलादत हुई तो तारीख़ी के जो स्याह बादल थे वो छट गए, हर तरफ नूर ही नूर और उजाला ही उजाला हुआ, और मुसलमानों को ये पता चला कि कोई वो आया है कि जिसने उनकी बख्शिश का ज़रिया बनना है। तो ये इस वक्त मैं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ, इस्लामाबाद डायरी का आगाज़ करने जा रहा हूँ। तो इंतहाई खूबसूरत आपको नज़र आएगा कि बरकी कुमकुमों के साथ इस मोहल्ले को जो है वो सजाया गया है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा कि कवालियाँ लगा के वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए जुड़वां शहरों की, तो जुड़वां शहरों में हर तरफ जो है वो ऐसा ही समा आपको नज़र आएगा जैसे कोई ईद का समा हो, और जो भी मुसलमान हैं वो वैसे भी ईद मिलादुन नबी को हकीकी ईद की तरह जो है वो मनाते हैं, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ। और देखें आप कि किस कदर खूबसूरत लाइटिंग यहाँ पर आपको नज़र आएगी। यहाँ पर नालाने पाक लगे हैं, मुख्तलिफ़ फूलों से यहाँ पर इसको सजाया गया है, बरकी कुमकुमों के साथ सजाया गया। ये छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे सारे इस तरफ आ जाएँ, ये सारे बच्चे जो हैं वो इसको फुल जो है एंजॉय कर रहे हैं कि इतनी खूबसूरत लाइटिंग है। यहाँ पर आप देखें कि परचम भी लगाए गए हैं। छोटे बच्चों से बात भी करने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बिलाल। बिलाल, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th क्लास में। 10th क्लास में, माशाल्लाह मैट्रिक के स्टूडेंट हो। जी सर। बिलाल, कैसा लग रहा है? ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ हैं, तैयारी उरूज पर है, क्या क्या प्लान है? बहुत अच्छा लग रहा है नाजरीन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हम इधर अपने इलाके में मना रहे, इस तरह आप भी मनाएं। ये एक ही साल में एक दिन होता है और ये बहुत मुबारक दिन होता है। इसमें दुरूद शरीफ की कसरत से पैदा की जाए और बकाया कुरान पाक और इसी तरह लाइटिंग वहाँ सजाई जाए, और इसके अलावा बच्चों का आपस में मेल जोल का भी यही दिन होता है। बस बड़ी 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 खूबसूरत इस छोटे भाई ने बात की है कि आप भी मनाएं, हम भी मनाते हैं, और दरूद सलाम की महफ़िलें सजती हैं, कहीं पर रैली निकाली जाती है, तो कहीं पर जुलूस निकाले जाते हैं, कहीं सरकार अम्बिया की मदा सराई होती है, तो कहीं शेर ख्वानी के ज़रिए सरकार अम्बिया के साथ अपनी मोहब्बत का वालिहाना इजहार जो है वो किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? सलाम। ठीक हूँ। क्या नाम है? एहसन। एहसन, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमारे मना भैया जी सावन के हर साल ये सजावट करते हैं। अच्छा, तो आप घर को भी सजाते हैं? यस सर। हाँ, कैसा फील करते हो सजावट देखकर? बहुत अच्छा, दिल को खुशी होती है? जी। वो नात आती है? जी। सुनाओ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नज़र में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहाँ हंज़ला ने
ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी, इंतहाई खूबसूरत आवाज़ इस बच्चे की और बड़ी खूबसूरत सरकार अम्बिया की इसने जो है मदद सराई की है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। ज़ाहिरी बात है, हर किसी की ये ख्वाहिश है कि अगर सरकार मदीना के घर के पास अगर घर मिल जाए तो इससे बड़ी सादत किसी मुसलमान के लिए और क्या हो सकती है। ऐसा ही है। यस। तो आप में से कोई बच्चा नात सुनाएगा मुझे? आओ जी, एक और बच्चा आ गया जी। देखें ना, अब मिलाद का महीना और फिर बच्चे मोहब्बत से अकीदत से नाते ना सुनाएं, ये कैसे हो सकता है? जी बेटा। सल्लल्लाहु रेहान अली। रेहान, क्या करते हो? नात पढ़ती हूँ। नात पढ़ते हो? इसके अलावा क्या करते हो? पढ़ता हूँ पढ़ते हो कौन सी क्लास में? 7 में। माशाल्लाह, 7 के स्टूडेंट हो। चलो नात सुनाओ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझे खाता कार सहा, मुझे खाता कार सहा इंसान मदी ने में रहे। मुझे खाता का रिसा इंसान मदी ने में रहे। बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात। जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। मुझे खाता का रिसा इंसान मदीने में रहे। वाह जी वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। रेहान ने इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में हमें नात सुनाई। और ये बच्चा इंतहाई कितनी एज है? 13 साल। 13 साल का ये बच्चा है नाजरीन, और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ और इंतहाई दर्द भरी आवाज़। अब ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जब अपनी ज़ुबान से सरकार अम्बिया की मदद सराई करते हैं तो यकीन माने दिल खुशी से झूम उठता है, दिल बाग हो जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि किस कदर इंतहाई खूबसूरत यहाँ पर माहौल बना है। यहाँ इस गली मोहल्ले के ये बच्चे, ये G7 का इलाका है और इस्लामाबाद का ये इलाका है, और इस इलाके के अंदर हमने देखा कि एक ऐसा माहौल है जैसे कि ईद का समय है। आगे हम चलेंगे, इसके बाद मज़ीद आपको मैं कुछ जुड़वा शहरों की बात हो रही है तो रावलपिंडी भी आपको ले जाएंगे, वहाँ की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। इसी तरह बच्चों से, बुज़ुर्गों से, बड़ों से हम बात करेंगे, किसी से नात सुनेंगे, किसी से शेर सुनेंगे। और प्रोग्राम में आपने मेरे साथ रहना है, मेरे साथ रहिएगा।
जी बिल्कुल नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी और मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, कुछ देर पहले मैं आपको इस्लामाबाद लेके गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में मैंने आपको बताया कि किस तरह से रबीउल अव्वल की जो खुशियाँ हैं वो मनाई जा रही हैं, सेलिब्रेशन जो हैं वो जारी हैं। हर किसी की ये ख्वाहिश है कि वो अपने घर को सजाए, चाहे वो झंडियाँ लगाए, चाहे वो बरकी कुमकुमों से अपने घर को सजाए। मैं सर्कल रोड पर मौजूद हूँ। रावलपिंडी का ये इलाका है, बन्नी का, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है ये हमेशा सजा हुआ होता है। और इस मरतबा जब मैं यहाँ पहुँचा, सजावट तो यहाँ पे शुरू है और लाइटिंग इस वजह से नहीं ये लोग अभी कर रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि पिंडी में दूसरा दिन है, बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। और ये वो शख्सियत हैं जो मेरे साथ खड़ी हैं, जो इस सर्कुलर रोड जब भी आप आते हैं मिलाद के महीने में तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे ईद का समा है। तो भाई मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनकी ये जिम्मेदारी होती है इस शहर को जो है वो चरागां करना, रोशनी करना और सजाना। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि रबीउल अव्वल की जो तैयारियां हैं वो किस तरह से जा रही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर किसी का एक अपना अंदाज़ है सरकार अंबिया के साथ मोहब्बत करने का, हर किसी का एक अपना मुनफरिद तरीक़ाकार है। कोई दुरूद सलाम की महफ़िलें सजा रहा है, तो कहीं पे ज़िक्र अज़कार की महफ़िलें हो रही हैं, कहीं पर नात ख़वानी हो रही है, तो कहीं पर जो है वो लाइटिंग और चरागा करके सरकार अंबिया के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर जी, किस तरह से देखते हैं तैयारियों को? रावलपिंडी शहर में हमने देखा कि जगह जगह गली गली मोहल्ला मोहल्ला जो है वो सज रहा है, और ज़ाहिरी बात है कि मिलाद का महीना मुसलमान जो है वो इसको अपनी हकीकी ईद के तौर पे जानते हैं। क्या कहेंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी कि आज हमें एक अरसा दराज हो गया है, और अरसा दराज से हम इस जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर हम चरागा करते आ रहे हैं। ये हमारी टीम है, ये हमारे सजाने वाले लोग हैं सारे हम, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम रात को भी नहीं सोते हैं, सुबह भी आकर काम करते हैं। बारिश के सिलसिले की वजह से जो उनसे है कुछ हमारे लिए मसला बना हुआ था, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, ठीक है, जिसकी वजह से हम जितनी भी लाइटिंग वगैरह जो सी हमने जो इसके ऊपर लगानी है, सेटिंग करनी है, सारा सामान हमने तैयार करके रखा है और कुछ तैयार कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम अल्लाह करे कि कल अगर बारिश का सिलसिला नहीं होता तो इंशाल्लाह हम फिर इंशाल्लाह कल लाइटिंग भी लगाएंगे। और ये जो आने वाले जो से हैं 8, 9, 10, 11 रबीउल अव्वल तक रात तक हम जो है ना इंशाल्लाह अपना जान और माल और इंशाल्लाह अपने वजूद के साथ इंशाल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छा करके सजाएँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अरसा दराज से सजाते आ रहे हैं और सजा ही रहे हैं जब तक हमारी सांसें बाकी हैं। इंशाल्लाह हमारे जिस्म में जान है, इंशाल्लाह हमारा माल हमारी जान हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के लिए खुशियाँ मनाएंगे इंशाल्लाह। और मैं एक हुकूमत वक्त से अपील करना चाहता हूँ कि एक वक्त था कि हम जब यहाँ पर लाइटिंग करते होते थे, हम लाखों रुपये भी लगाते होते थे, ठीक है, सारा रोड हम दुल्हन बनाते होते थे, लेकिन हमें कुछ मसाइल थे वापडा के लोग आके हमें बहुत तंग करते होते थे, दोनों साइड्स के, अस्कर माल डिवीज़न के भी और वापड़ा बाज़ार की डिवीज़न के भी, जिसकी वजह से फिर हमारे कुछ इश्यूज़ ऐसे बने थे कि जो लोग थे, लोगों को आके वापडा के लोग आते थे और आकर कहते होते थे भी हम आपके ख़िलाफ़ FIR काट देंगे, जबकि हमने उनको कहा भी था कि आप हमारे साथ बैठ के एक मीटिंग करें, हमें एस्टिमेटेड बिल बना दें ताकि हम आपको एस्टिमेटेड बिल पे करके तो हम डायरेक्ट लगा के, ताकि ना आपका इशू हो ना किसी दुकानदार का हो, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती थी बहुत ज़्यादा। अभी आप देख रहे होंगे हमने कपड़ों की सेटिंग की है, ये कपड़ों के थान भी हम अपने ख़रीद कर लाए हैं, रेंट पर नहीं लिए, कि ताकि जो उनसे हमने चरागा तो करना ही करना है। लेकिन इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह जब तक हमारी जान में जान है इंशाल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो है वो विलादत की खुशी में इंशाल्लाह चरागा करते रहेंगे। मैं अपील करूँगा पूरे पाकिस्तान से कि ये जो सा जश्न है ये 1500 साला जश्न है, इस जश्न को खूबसूरत तरीके से मनाया जाए ताकि जितने भी आने वाले जो से साल हों, इस साल को देख करके, यानी 2015 के अंदर इतने खूबसूरत चरागा हुए हैं, 1500 साला जश्न के अंदर 2025 में इतना खूबसूरत समा हुआ है, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जो साल आएँ, ताकि 2025 को देख कर लोग जो है वो 26 और 27 और 28 और 30 की तैयारियाँ करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका भाई। एक और मेरे साथ मौजूद हैं, ये आपकी टीम का हिस्सा है। गला मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ गाना थोड़ी सुनना है जनाब, गला खराब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र अल्लाह का। खैरियत से? क्या हुआ गले को, क्या हुआ है? भाई रात दिन लाइटिंग का काम कर रहे हैं, ठंडा गर्म पानी पीते हैं, उससे गला ख़राब हुआ। पानी गर्म पी लो ना भाईजान। वो जो मिलता पी लेते, सरकार का मिला। अच्छा ये बताएं किस तरह से देखते हैं बाकी शहर में भी आप देखते हैं कि लोग जो है वो तैयारियां कर रहे हैं? मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो बड़ा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इन 2-3 सालों की अगर बात करें तो इस रुझान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतरी आई है। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो रबीउल अव्वल के महीने में जो है वो अपनी इस्तात के मुताबिक इन खुशियों को सेलिब्रेट करे। क्या कहेंगे? अच्छी बात है, सरकार का मिलाद है,
बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। बच्चों को, बड़ों को, सबको। घरों में महफिलें होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए, मस्जिदों में होनी चाहिए। तो ये तो फिर साल बाद आता है ना सर मौका, तो ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, नसीबों वालों को मिलता है। कितने हमारे साथ के साथी हैं, भाई हैं, फौत हो गए हैं। तो इसी मिलाद के जश्न के उसमें तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, मिलाद मनाना चाहिए। अल्लाह ताला सबको तौफीक दें जी। बड़ी अच्छी भाई ने बात किया है। छोटा धमाका मेरे साथ मौजूद है। हमज़ा एक जर्नलिस्ट है जी, बन्नी के इलाके से इसका ताल्लुक़ है। मेरा साफ़ी भाई है, बहुत अच्छा भाई है मेरा। और हमज़ा, किस तरह से देखते हो रबीउल अव्वल की तैयारियों को? हमने देखा कि हर जगह एक जश्न का समा नज़र आ रहा है, चाहे किसी गली में जाएँ, किसी मोहल्ले में जाएँ। और लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमें ये भी इस मरतबा अफसरदगी भी हुई कि ये जो बिल्डिंगें सजी होती थी वो इस दफ़ा लेट सज रही हैं। इसकी वजह क्या है? आसिम भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया बात करने का। जश्न ईद मिलादुन्नबी की आमद है, आपके सामने सारे मामलात चल रहे हैं। कोशिश लोग, एक तो मुल्की हालात आपके सामने हैं, सलाबी सूरत हाल है, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि मामलात ज़िंदगी कुछ ऐसा चल रहा है लोगों का कि बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइव करना उनके लिए। तो इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है, जश्न ईद मिलादुन्नबी को शान तरीके से हम मनाएंगे। इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हम अपना स्टेज भी लगा रहे हैं मरकज़ी सीरत मिलाद कमेटी के नाम से, और ज़ोको शौक़ से तैयारियां जारी हैं। लाइटिंग की भी हमने आपके सामने है, लाइटिंग का भी इत्माम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मज़ीद रौनक नज़र आएगी। इंशाल्लाह रोशनियाँ नज़र आएंगी। रोशनी आपको बिल्कुल नज़र आएंगी। ईद मिलादुन्नबी के हवाले से कोई अहम पैगाम है आवाम के लिए? भाई, ये पैगाम यही है आपके तवस्सुस से कि शान तरीके से मनाया जाए। ईद मिलादुन्नबी बढ़ चढ़ कर मनाएं, हिस्सा लें, महफिल मिलाद का एहतमाम करें, घरों में, बाहर, मस्जिदों में। कोशिश करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक हो गया हमज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, बन्नी चौक में हम लोग मौजूद हैं। ये पीछे सर्कुलर रोड है, इस तरफ अगर बात करें तो जामा मस्जिद रोड है, इस तरफ इस रोड को क्या कहते हैं? ये असगर माल रोड है। असगर माल रोड है जी इस तरफ। और ये मरकज़ है जी। यहाँ पर कोई भी खुशी का मौका हो, लेकिन ये एक ऐसा मौका है जश्न ईद मिलादुन्नबी का। वो कहते हैं कि शायर ने बड़ा खूब कहा कि कौन आया आज दुनिया होते होइयां गली गली रोशनाइयाँ, आज़म लाल हलीमा लै गई, हथ मलदियाँ रह गई दाइयाँ। तो ये सरकार अम्बिया के जश्न का दिन है। अब देखें कि हल्की हल्की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जो है वो भी बरस रही है, हल्की हल्की बूंदें जो हैं वो पानी की बरस रही हैं, बारिश टिप टिप करके बरस रही है वो कहते हैं। और एक भाई इन्हीं की टीम का हिस्सा है, उसको मैं यहाँ पे बुलाऊंगा। वो कहते हैं कि बड़ी अच्छी नात पढ़ता है। अब आ जाए भाईजान, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। सुना है आप बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं जी जी। नात पढ़ने में शर्माना कैसा है यार? सरकार की मदा सराई करनी हो इंसान ने और फिर वो शर्मा रहा हो, मैं मतलब क्या बात समझ में नहीं आती। नहीं, वो हालत नहीं है ना इस टाइम, इस वजह हालत से। क्या मतलब है? मैं मतलब है कि पार्लर लेके जाना भाई है, सजावट करानी है भाई दी भी डेंटिंग पेंटिंग होने वाली है। इतने अच्छे माशाल्लाह हैंडसम टोपी पहनी हो खूबसूरत ना, जवान हो तब अच्छा यार। लगता है। टोपी भाई से ले लेते हैं हम, टोपी हम भाई से ले लेते हैं। हम टोपी का बंदोबस्त कर दिया। नाजरीन, बहाना कोई नहीं चलना, बहाना नहीं चलेगा भाई, बहाना जो है वो करना भी नहीं चाहिए। सरकार की मदद सराई करनी है यार। 2 शेर आप अगर नात के सुना देंगे तो कितना ही खूबसूरत माहौल बन जाएगा। देखें अच्छा माहौल है, अच्छे माहौल में हम खड़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बरस रही है। रम तो बड़ा महीना है, नूर का महीना है, नूर चमक रहा है हर साइड पे। क्या कहेंगे? बस आपको फिर आपने इतनी कह दिया तो आपको एक आधा शेर सुनाना पड़ेगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे ख़याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख़याल को निस्बत हुई मदीने से।
महक गुलाब की आने लगी, पसीने से नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है, ऐसे जीने से तुम्हारा मरना ही बेहतर है, ऐसे जीने से मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। बहुत खूब जी, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मेरे ख़याल को निस्बत हुई मदीने से। क्या ही खूबसूरत अंदाज़, क्या ही खूबसूरत आवाज़, क्या ही दर्द भरी आवाज़। तो इतना शर्माना कैसा था इतनी खूबसूरत आवाज़ लेकर। यार इतनी खूबसूरत मेरी आवाज़ हो, मैं तो चीख चीख के जिक्र करूँ। बस नाम क्या है मेरे भाई का? नुमान हैदरी। नुमान क्या नहीं? नुमान हैदरी। अच्छा, नुमान हैदरी, माशाल्लाह। देखे ना, नाम भी प्यारा, काम भी प्यारे। और नुमान पिंडी से ही ताल्लुक़ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से नात ख़वानी कर रहे हो? मैं 7-8 साल हो गए। अच्छा, स्टेज के ऊपर नात वगैरह पढ़ते हो? जी जी जी। अपना स्टेज होता है या किसी कमेटी के साथ? नहीं नहीं, कमेटी के साथ। कमेटी के साथ। फिर इनाम भी फिर वाह सारे इकट्ठे होते हैं। जी जी। पंचतन मिलाद ग्रुप के नाम से हमारी। ठीक है ना, पंचतन मिलाद ग्रुप, नाम भी कमेटी का प्यारा। खुद भी आप खुद भी माशाल्लाह खूबसूरत हैं, नात भी इतनी खूबसूरत पड़ी है, आवाज़ भी इतनी खूबसूरत है, तो फिर ये झिझक कैसी? बस सुना दिया आपको, आपने, आपकी मोहब्बत है कि आपने। अच्छा, रबीउल अव्वल के हवाले से कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हो? ये जी हर साल हम लाइटिंग करते हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह इस साल भी होगी, क्योंकि हर साल तो बारिश भी नहीं होती हर साल, और इस साल तो अल्लाह की रहमत भी बरस रही है और हमें मज़ा आ रहा है काम करके। तो बड़ा महीना और रहमत ना बरसे, ये कैसे मुमकिन? ये तो अल्लाह की देन है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। अच्छा जी नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बात है कि देखें, रबीउल अव्वल का महीना है और ये वो महीना है कि जिस महीने में जब आप सरकार अंबिया इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, तो मैंने स्टार्ट में भी जिक्र किया कि स्याहियों के जो बादल थे ना, वो छट गए, हर तरफ नूर का उजाला हुआ, हर तरफ नूर ही नूर पैदा हुआ। अब जो लोग फतवे लगाते हैं ना, वो लगाते रहें, उससे हमें जो है ना, वो मैं अक्सर एक बात करता हूँ, चले आज अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कर ही देता हूँ कि सरकार का मिलाद मनाने के लिए ना, हमें किसी मुल्ला, किसी मुफ्ती, किसी बंदे से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना हमें किसी से ये सर्टिफिकेट चाहिए कि हम अकीदत के ऊपर हैं, या हम बिदअत कर रहे हैं, या हम नाउज़ बिल्लाह कोई शिरक कर रहे हैं। इस दुनिया में आने का एक मकसद है हर इंसान का। देखें ना, अगर सरकार अंबिया ना होते तो मैं यहाँ खड़ा आपसे बात ना कर रहा होता, ये मेरा खूबसूरत भाई नुमान हैदरी नात ना पढ़ रहा होता, ये मेरे भाई हाफिज़ साहब यहाँ पे लाइटों की तैयारी ना कर रहे होते, ये जो कुछ भी इस कायनात के अंदर है सब मेरे सरकार अंबिया की नालैन पाक का सदका है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि सरकार अंबिया का मिलाद अकीदत के साथ मनाएं, मोहब्बत के साथ मनाएं, अखुवत के साथ मनाएं, भाईचारा बांटें, एक दूसरे को गले लगाएं, क्योंकि ये खुशियाँ बांटने का महीना है, ये एक दूसरे के दुख दर्द तकलीफ़ बांटने का महीना है। क्योंकि सरकार अंबिया जैसे ही उन्होंने दुनिया के ऊपर ज़ाहिरी तौर पर आंखें खोली, तो हर किसी को ये मालूम हो गया कि अब जो है बख्शिश का ज़रिया आ चुका है। अब हमने जो है वो इस दुनिया के अंदर उसकी आमद हो चुकी है कि जो रहमतुल लिल आलमीन बन के इस कायनात के लिए तशरीफ़ लाए। आपने हर इंसान के लिए जो है वो दुआ की, हर इंसान के लिए आपने मोहब्बत बांटी,
उसका दुख दर्द बांटा। तो हमें भी ये चाहिए कि हम सिर्फ मिलाद ना मनाएं बल्कि सीरत तैयबा को जो है वो अपनी ज़िंदगी का अमली हिस्सा बनाएं, ताकि हम एक दूसरे के साथ और पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि मुसलमान जो हैं वो सिर्फ अपने सरकार अंबिया का जश्न विलादत बाशहादत जो है वो जोशो जज्बे और अकीदत के साथ नहीं मनाते, बल्कि सीरत तैयबा के ऊपर अमल पैरा होकर एक दूसरे का साथ भी देते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द भी बांटते हैं। तो आज की इस्लामाबाद डायरी से अपने मेज़बान आसिम रियाज को दीजिए इजाज़त। अगले किसी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।